नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की मशरूत इजाजत। हुकूमत ने 7 अरब रुपए का श्योरिटी बॉन्ड मांग लिया। काबीना की ज़ेली कमेटी के सरबराह फरोग नसीम का कहना है, पंजाब के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ की सेहत ठीक नहीं, दिल के 6 ऑपरेशन हो चुके। उनकी हालत को मद्देनजर रखते हुए 4 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने का फैसला किया है। शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ, मरीम नवाज और दीगर फैमिली अरकान से मुलाकात। हुकूमती टीम से मुज़ाकरात और शराइत के हवाले से आगाह किया। उधर मरीम औरंगजेब कहती हैं वो नवाज शरीफ के मामले पर तमाम कानूनी तकाजे पूरे कर चुके, अदालत पर अदालत बनने की कोशिश करके अदलिया की तौहीन कर रही है। नवाज शरीफ गारंटी दे ठीक होकर वापस आ जाएंगे। फवाद चौधरी का कहना है, आज नवाज शरीफ को जाने देंगे तो कल आसिफ जरदारी और खुर्शीद शाह भी बाहर जाने का कहेंगे। शेख रशीद का कहना है, काबीना का मुतफ़िका फैसला है कि नवाज शरीफ कानूनी तकाजे पूरे करके बाहर जाएं। जरदारी के साथियों से बातचीत चल रही है, वो थोड़े बहुत पैसे देंगे तो बाहर जाएंगे। खबरों के मुताबिक मियां साहब ज्यादा बीमार हैं। इमरान खान माथे पर वो कलंक का टीका ना लगने दें जिसे धोना मुश्किल हो जाएगा। साहिब इक़्तिदार लोगों को चाहिए कि वो अपनी तवानाई, महंगाई और बेरोजगारी खत्म करने पर सर्फ करें। JUI ने प्लान बी पर अमल दरामद शुरू कर दी। मुस्लिम लीग नून का पंजाब असेंबली में कायमा कमेटियों से इस्तीफे देने का फैसला। जराये के मुताबिक नून लीग के अरकान कल सुबह 10 बजे अपने इस्तीफे जमा कराएंगे। इस्तीफे हमजा शहबाज को चेयरमैन PAC ना बनाने। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी, बरामदात में इजाफा और दरामदात कम हो रही हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान 28 पॉइंट्स ऊपर आ गया है। वजीर आजम इमरान खान का पाकिस्तान में टायरों की तैयारी के मंसूबे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। चेयरमैन नैब ने जनरल मैनेजर नेस्पाक, साबिक रजिस्ट्रार PMDC अहमद नदीम और पोर्ट कासिम अथॉरिटी अफसरान के खिलाफ केसेस की मंजूरी दे दी। जावेद इकबाल कहते हैं, करप्शन तमाम बुराइयों की जड़ और सर्जरी वक्त की अहम जरूरत है। सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी सदर, सेक्रेटरी वजीर आजम, वजारत कानून समेत फरीकैन से 15 रोज में जवाब तलब कर लिया। आप अच्छे ऑर्डिनेंस भी अदालत में ले आए हैं, अदलिया को सियासी मामलात से दूर रखें। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह का दरख्वास्त गुजार मोहसिन शाहनवाज रांझा से मुकालमा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मईशत ने बड़ी तरक्की कर ली, टमाटर ने डॉलर को पीछे छोड़ दिया है। वजीर आला सिंध बरात अली शाह का तंज कहते हैं, विफाकी हुकूमत ना खुद काम करती है न करने देती है। हुकूमत करना इनके बस की बात नहीं, इसीलिए हम कहते हैं इनसे जान छुड़ाओ। वजीर आला सिंध का नैब से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। गुज़श्ता साल के मुकाबले में 35% कम टैक्स रिटर्न दाखिल होने का इंकिशाफ। रवा साल अक्टूबर के एहतमाम तक सिर्फ 15,42,000 रिटर्न दाखिल की गई। गुज़श्ता साल 30 अक्टूबर तक 22 लाख टैक्स रिटर्न दाखिल हुई। कराची में किल्लत आब के हल के लिए बड़ी पेशरफ्त। समंदरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने का मंसूबा तैयार। डिसैलिनेशन प्लांट लगाने के लिए वफाकी हुकूमत को पार्टनर मिल गया। योमिया 10 मिलियन गैलन समंदरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। 2.5 साल में मुकम्मल होने वाले मंसूबे पर 7 अरब रुपए लागत आएगी। पाकिस्तान व मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ए। प्रैक्टिस मैच का आखिरी रोज पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया ए को जीत के लिए 459 रन का हदफ। कैंगरूज की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी। कौमी टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर 152 रन पर दूसरी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी।
बिस्मा मारूफ टी20 वर्ल्ड कप तक कौमी विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान बरकरार। इकबाल इमाम को पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। उधर पाकिस्तान ने इंग्लैंड विमेंस क्रिकेट टीम के खिलाफ मलेशिया में होने वाली सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 3 टी20 मैचेस 17, 19 और 20 दिसंबर को खेले जाएंगे। गवर्नमेंट की थिंकिंग ये है, बल्कि अब फाइनली एक ऑर्डर आपके सामने पेश कर देते हैं, फिर आपको इसकी डिटेल उसके बाद बताते हैं सारी, कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो एक एडवर्स क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन है, उसको मद्देनज़र रखते हुए फेडरल गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि उनको 4 हफ्ते के लिए एक वन टाइम परमिशन दी जाए फॉर ट्रैवल अब्रॉड अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। एंड दिस इज सब्जेक्ट टू नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब सबमिटिंग एन इंडेमनिटी बॉन्ड टू द ट्यून ऑफ, उसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन अभी हमने किया है, ये कोई 7-7.5 बिलियन रुपीस के लगभग आता है। और सब्जेक्ट टू दैट वो इंडेमनिटी बॉन्ड अगर दे देते हैं टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ही में प्रोसीड। एंड 4 हफ्ते के बाद नेचुरली जिस तरह की उनकी मेडिकल कंडीशन होगी, लेकिन ये वन टाइम परमिशन है। और अब इसकी थोड़ी सी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर लेते हैं, और उसके बाद फिर मेरे छोटे भाई शहजाद अकबर साहब भी आपके सामने पेश करेंगे। देखिए, इसमें हमारे पास हमारे से मुराद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास एक एप्लीकेशन आई शहबाज शरीफ साहब की, और ये कोई समझिए एप्लीकेशन के साथ साथ उनकी एक शरीफ मेडिकल सिटी की एक डिटेल्ड मेडिकल रिपोर्ट भी उसके साथ लगी हुई थी। चुनाचे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने वो तमाम दस्तावेज़ात जो कि एक ऑफिशियल मेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कॉन्स्टिट्यूट किया है, वहाँ भेजा उसको क्रॉस चेक करने के लिए, ये देखने के लिए कि ये मेडिकल रिपोर्ट की का स्टेटस क्या है, इसकी वेरासिटी क्या है। और उसके बाद 10 तारीख को 10 नवंबर को पंजाब मेडिकल बोर्ड जो ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, तो उसने अपनी एक रिपोर्ट दी, और उसने शरीफ मेडिकल सिटी की जो मेडिकल रिपोर्ट थी उससे एग्री भी किया, और ये भी उसमें लिखा कि उनकी बड़ी क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन है, ब्लड का डिसऑर्डर है, जो ब्लड प्लेटलेट काउंट जिसको कहते हैं, किसी भी नॉर्मल आदमी का 1.5 लाख से 4 लाख होता है। इनका इस वक्त जो उन्होंने हमें जब ये हेयरिंग हुई हमारी, प्लेटलेट काउंट बताया तो ये कोई 25-30 हज़ार था, डिस्पाइट कि उनको इतनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह भी दी गई। और ये तमाम उसके बाद कुछ उसमें एक कॉरेस्पॉन्डेंस मज़ीद गई कि जी आप थोड़ा सा इसमें डिटेल और शेयर करें, और 11 तारीख को एक भरपूर मेडिकल रिपोर्ट दी उस मेडिकल बोर्ड ने। और जब वो 11 तारीख को हमारे ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास आई, मेरे पास लाए, और उसी वक्त नोटिस इशू किया गया अगले दिन के लिए, विच वाज 12 तारीख। और 12 तारीख में फिर हमारी 3 नशिस्तें हुई हेयरिंग की, 10 तारीख से 10 बजे सुबह से 1:30 बजे, उसके बाद फिर नमाज ब्रेक लिया, फिर 2:30 बजे से लेके कोई 4:30 पौने 5 बजे। और उसके बाद हमने जाके, हमारे जो तीसरे साथी हैं इस सब कमेटी में, वो इंटीरियर सेक्रेटरी साहब हैं, मेजर आजम सलमान साहब हैं उनका नाम, और हम तीनों ने जाके कैबिनेट की ब्रीफिंग की, और कैबिनेट को हमने ये बताया कि एक बड़ा सीरियस उनकी मेडिकल कंडीशन है, सिर्फ ब्लड प्लेटलेट का इशू नहीं है, उनके सीरियस हार्ट इशू है, कार्डियक इश्यूज बहुत सारे हैं। फिर उसके साथ साथ समझिए कि एक वक्त ऐसा भी आया था जो डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी
ब्लड सप्लाई थी ब्रेन की तरफ, तो उनको स्ट्रोक के भी हो चुका है और उनके 6 हार्ट के प्रोसीजर्स हो चुके हैं। 6 हार्ट प्रोसीजर्स में कोई 7 के करीब स्टेंट लगे हुए हैं, फिर बाईपासेस और ओपन हार्ट सर्जरीज हुई हुई हैं। तो उसमें डॉक्टर्स ने हमें ये बताया है कि जब हम प्लेटलेट को हैंडल करने जाते हैं तो हार्ट और दूसरी डिजीज़ रिस्क आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब कैबिनेट के सामने रखी गई और फ्रेंकली स्पीकिंग हमें भी